दोस्तों, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर जो भक्त व्रत रखते हैं, उन्हें अगर दो खास सब्जियां खा लें तो उनका व्रत कभी नहीं टूटता। तो इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? खुश हो जाइए, क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर हमारे बीच आ रही हैं। ढोल नगाड़े बजाइए, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। मान्यता के अनुसार जब मां दुर्गा इस खास समय में हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में सुख शांति का वास होता है, भक्ति का पूरा लाभ मिलता है और दिल को सुकून मिलता है। साथ ही माता वैष्णो रानी अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनका जीवन संवर देती हैं। इस बार नवरात्रि 8 दिन चलेगी, यानी 8 दिन तक माता की पूजा होगी। नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को होगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ होंगे, मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा। 6 अप्रैल को कन्या पूजन होगा और इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। अब जानते हैं नवरात्रि में कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सी नहीं, क्या खाएं, क्या न खाएं और कौन सा फल व्रत के दौरान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हम आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें। यदि हम आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय जानते हैं तो हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत शुभ होता है और मां वैष्णो रानी प्रसन्न होती हैं। कमेंट में माता रानी जरूर लिखें और एक लाइक तो बनता है, खासकर जब बात माता रानी की हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जो भी व्रत हम रखते हैं उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। अगर व्रत विधिपूर्वक किया जाए तो यह व्यक्ति को लंबी उम्र और सुख समृद्धि प्रदान करता है। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो बिना पूजा के भी आपको फल मिलता है, और अगर मन में शंका हो तो फिर सुख और शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारता है वह उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। भगवान भी कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वह आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। दोस्तों, कई लोग भगवान के सामने घंटों पूजा करते हैं और रोते भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। असल में जब आप सच्चे मन से भगवान को नहीं पुकारते तो वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत पूरा और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि कभी कभी इन दिनों शुक्रवार भी पड़ता है और शुक्रवार को मां संतोषी का व्रत होता है। मां संतोषी खट्टी चीजों को पसंद नहीं करती और नवरात्रि के दौरान उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर शुक्रवार को इमली या नींबू खाए जाते हैं तो माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। पानी पूरी में लहसुन और प्याज होते हैं जो व्रत को भंग कर सकते हैं। इसलिए अगर शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते तो माता संतोषी खुश रहती हैं और आपको धन धान्य से समृद्ध करती हैं। नवरात्रि के दिनों में लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थों से बचें, चाहे आपने व्रत रखा हो या नहीं। लेकिन हां, नवरात्रि खत्म होने के बाद पानी पूरी खा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक माता रानी को बहुत पसंद आता है। मां के लिए एक लाइक तो बनता है। नवरात्रि के दौरान सेब जरूर खाएं, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब अर्पित किया जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो सेब खाना चाहिए। इसके साथ ही केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी खाने चाहिए। ये फल व्रतधारी को शक्ति देते हैं और व्रत को पूरा करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि नवरात्रि में सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से
20 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में सीताफल का घर में प्रवेश शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यह फल खाया था। नवरात्रि में जो इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल खाने से माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च कम मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान ज्यादा तीखा खाने से पेट में समस्या हो सकती है। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। भिंडी में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नवरात्रि में बैंगन की सब्जी भी खानी चाहिए, लेकिन याद रखें, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पाप लग सकता है। नवरात्रि में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं और शुगर लेवल भी कम होता है। नवरात्रि में रिफाइंड तेल और सरसों का तेल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान डब्बा बंद लस्सी या जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें कई केमिकल्स होते हैं जो व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो ध्यान रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आटा पुराना न हो, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं, जिससे व्रत टूट सकता है। पुराने आटे का सेवन करना कीड़े मकोड़े का मांस खाने जैसा माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय दही, आलू के चिप्स, साबूदाने की टिकियां, साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पापड़ खा सकते हैं। ये सब्जियां व्रत के दौरान खा सकते हैं, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी और व्रत सफल होगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध और चाय भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें नमक न डालें, क्योंकि चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा और हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भरकर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग पुष्प और भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो व्रत और पूजन का पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इससे पूजा और व्रत में विघ्न आ सकता है। माता की चौकी पर कागज नहीं लगाना चाहिए। हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही चौकी बनानी चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रतधारी को अपनी जगह मां की चौकी के सामने ही लगानी चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। माता रानी 9 दिनों के लिए आपके घर में आकर रहती हैं, और अगर आप उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो वे आपको छोड़कर चली जा सकती हैं। इसीलिए माता के पास ही सोना चाहिए। नंबर 2, नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर धार्मिक कार्य में खास महत्व है। माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी किया जाता है। खासकर कलश स्थापना में नारियल रखा जाता है। जब आप माता रानी के पूजन के लिए नारियल का इस्तेमाल करें
तो ध्यान रखें कि वह पानी वाला और जटा वाला नारियल हो और वह पूरी तरह से साबुत हो। टूटा या चटका हुआ नारियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पवित्रता का प्रतीक होता है। नवरात्रि में कलश की स्थापना करते समय नारियल को हमेशा लेटाकर कलश पर रखें, कभी भी खड़ा करके नहीं रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और लाल चुनरी से ढककर कलश पर रखें। शास्त्रों के अनुसार सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल देता है। महिलाएं नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी नारियल तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज से ही शिशु को जन्म देती हैं। नंबर 3, लौंग का इस्तेमाल। हम सभी माता रानी के पूजन में करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि केवल फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जो लौंग पीछे से टूटी होती है, उसे माता रानी के पूजन में ना रखें। फूल वाली लौंग ही पूर्ण मानी जाती है और पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु या टूटी हुई वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, तुलसी के पत्ते और आंवला माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी के पत्ते वर्जित होते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को नहीं। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। उन्हें हमेशा लाल रंग के फूल अर्पित करें। विशेषकर गुड़हल और कमल के फूल मां दुर्गा को बेहद प्रिय होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। पूजा में किसी भी खंडित चीज का उपयोग न करें, जैसे टूटे हुए दीपक या बर्तन। इसके अलावा लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों से भी बचें, क्योंकि प्लास्टिक में हड्डियों का पाउडर मिलाकर उसे बनाया जाता है, जो माता रानी के पूजन के लिए उपयुक्त नहीं है। माता रानी को जो पुष्प अर्पित किए जाएं, उन्हें पहले न सूंघें। सूंघे हुए, गिरें या मुरझाए हुए फूलों का अर्पण न करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक करें।